दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। तमाम ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। और इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम सभी नेताओं को आप गिरफ्तार कर लीजिए। आज जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही कहा गया था कि सत्येंद्र जैन को केंद्र सरकार को पद्म विभूषण देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। निषाद पार्टी की प्रवक्ता शबनम खान मैम मेरे साथ हैं, इनसे पूछेंगे मैम किस तरीके से देख रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके। क्यों शेरिन, मनीष सिसोदिया जी ने भी कुछ ऐसा कांड कर रखा है क्या? नहीं, उनको शायद पता हो, इसीलिए कह रहे हो। क्योंकि ईडी हमेशा उन लोगों को पकड़ती है उनके पास कुछ जांच के खाते रहते हैं। ईडी उन लोगों को सम्मन करती है, उन लोगों को बुलाती है, उन लोगों को अरेस्ट करती है। तो क्या मनीष सिसोदिया भाई साहब ने भी कुछ ऐसा कांड कर रखा है कि आप उनको भी पहले से ही आपको जानकारी हो गई, सूत्र आपके बता रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि ये सूत्र वूत्र छोड़िए, भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं बचता है, किसी ने भी किया हो। चाहे मनीष सिसोदिया होंगे, वो भी वहाँ की हवा खाकर आएंगे अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। केजरीवाल जी ने भी अगर भ्रष्टाचार किया होगा और प्रूफ होंगे ईडी के पास, तो वो भी नहीं बच पाएंगे। मेरा ऐसा कहना है कि आप सब लोग इस तरीके की चीज़ें करते ही क्यों हैं कि ईडी आपके पीछे पड़ जाए। ना शेरिन को डर लगता है, ना शबनम खान को डर लगता है। हमें तो किसी ईडी से डर नहीं लगता है। हम देश की मुख्य धारा से जुड़कर काम करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर संजय निषाद, जन जन की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। उनको भी डर नहीं लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। आप लोगों को क्यों खौफ लगता है? आपको हेराल्ड केस में बुलाते हैं तो आप कहते हैं राजनीति हो रही है। ये राजनीति नहीं हो रही है, ये भ्रष्टाचारियों के जो जबड़े खुल गए थे ना माल खा खा कर। किसी की कांग्रेस की सरकार क्यों गई शेरिन? भ्रष्टाचार की वजह से गई। आपके ब्लड में भ्रष्टाचार बह रहा है। तो आज अगर आप को कोई पकड़ रहा है तो आप ऐसे मत कहिए कि हमारे को तो ईडी इस्तेमाल करके फंसाया जा रहा है। और आप कौन होते पद्म विभूषण देने वाले? आप एक भ्रष्टाचारी को पद्म विभूषण देंगे? मतलब आपसे ये आशा की जाए कि आपके हाथ में कभी पद्म विभूषण देने की बाजी आए तो आप ऐसे चोरों को उठा उठा के देंगे पद्म विभूषण, उसका भी अपमान करेंगे। मेरा कहना है कि थोड़ा सा उन्हें सब्र रखना चाहिए। और सत्येंद्र जैन जी शायद उनके फ़ायदे की चीज़ें करते होंगे, इसलिए मन में वो पद्म विभूषण दे रहे हैं। जनता के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें सज़ा लेनी ही पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी हम सब नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, सब नेताओं को क्यों गिरफ्तार कर लेंगे और मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी का क्या लेना देना है इसमें? एक जांच एजेंसी होती है शेरिन। अगर हमारे ऊपर किसी पर शक होगा हमें बुलाएगी, पूछेगी, और अगर हमारे खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत होंगे हमें गिरफ्तार कर सकती है। पुख्ता सबूत हैं, गिरफ्तार हो गया। यहाँ शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट मिलती है अगर उसने कुछ नहीं किया, फिर ईडी आप अच्छी लगने लगती है आपको। मैं बोल रही हूँ ये जितनी भी हमारी संवैधानिक एजेंसीज़ हैं इन पर क्वेश्चन मार्क करना बेहद गलत बात है। फिर हम अगर दिल्ली की बहुत सारी एजेंसीज़ पर शक करें और हम कहें आप ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, मेरा तो दामन एकदम पाक है, मैं तो सीधा स्वर्ग से उतर कर आया हूँ। यही प्रॉब्लम है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार करता है और कोई जाँच एजेंसी जाँच करती है तब ये लोग बुरा मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किया ही क्यों था ये नहीं बताते हैं। अपनी जेबी भी भरनी है आपको, माल भी आपको अपनी एंटी में रखना है, आपको करोड़ों में भी खेलना है, आपको सीधा साधा आम आदमी पार्टी भी बनानी थी, आम आदमी हूँ भी कहना था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमना है आपको जहाज़ में भी यात्रा करनी है, आपको 50 आपके बॉडीगार्ड भी चाहिए और आम आदमी ही रहूँगा भी कहते रहना है। नहीं चलेगा ना ऐसे। चोरी करेंगे तो पकड़ी जाएगी कभी ना कभी। जैसा कि अभी आपने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए पार्टियों को, पर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि झूठे केस में सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को भी झूठे केस में फंसाया। झूठा केस है तो शेरिन आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि झूठा केस है। झूठा केस अगर साबित होता है तो उन अधिकारियों को भी दंड मिलता है। अधिकारी कोई हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहते हैं ईडी के, ना उनको इतना फालतू टाइम कि जाके सत्येंद्र जैन को पकड़ लो, जाके उस व्यक्ति को पकड़ लो।
अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं होंगे तो मनीष सिसोदिया जी को नहीं पकड़ा जाएगा। केजरीवाल जी के खिलाफ मिले तो केजरीवाल जी को भी पकड़ा जाएगा। ये बात उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारियों का बोलबाला नहीं होता। यहाँ पर निचले जो आखिरी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कहते हैं, आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको उठाकर ऊपर लाया जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। अब यहाँ पर एक ताना बाना जो बुने रखते थे ना कि बड़े बड़े लोग राज कर रहे हैं और छोटा व्यक्ति वहीं पिछली पंक्ति में ही खड़ा है, अब वो नहीं चलेगा। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, जनता के साथ अन्याय करेंगे, आपको सजा मिलेगी। जिस तरीके से अभी जैसे कि हमने अगर कानून व्यवस्था की भी बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सत्येंद्र जैन को 9 तारीख तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी अभी भी यही रट लगाई पड़ी है कि सिर्फ फंसाया जा रहा है उनके खिलाफ। क्या माननीय न्यायालय, क्या आदरणीय बहुत सम्मानित हमारे जो जज बैठे हैं कोर्ट्स में, वो कुछ कागज़ नहीं पढ़ते हैं? वो बस ये देखा ले आए हो, जाओ ईडी की कस्टडी में चले जाओ? जी नहीं, वकील सामने सबूत पेश करता है तब जज साहब कस्टडी देते हैं, नहीं तो वहीं छोड़ देते कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है। आप कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन से अधिकारी रहकर आए हैं? आप तो इनकम टैक्स में रहकर आए हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। आप जज साहब की भी इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने ईडी को कस्टडी दी है। आप सबका अपमान करते हैं। आप अपने आप को खड़े होकर कहते हैं हाँ मैं हूँ ये अनार्किस्ट हूँ, आप खुलेआम कहते हैं। फिर आप दूसरों को सबक सिखाने आ जाते हैं कि जी देखिए वो तो ईडी ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। थोड़ा दूसरी पार्टियों से सीखिए, थोड़ा अच्छे नेताओं से सबक लीजिए। थोड़ा आपको देखना चाहिए कि बड़े बड़े ईमानदार नेता भी हैं इस देश में जिनकी कदर हो रही है आज, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, वो एक देशभक्त है। मोहल्ला क्लिनिक बनाकर मैं वहाँ चोरी करने लग जाऊँ तो आप मुझे महान बताएंगी? उस मोहल्ला क्लिनिक को मैं चोर बाजार का अड्डा बना दूं और मैं उसमें से भी चोरियां कर करके खाऊं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, फिर आप कहेंगे आपका काम क्योंकि महान है इसलिए आपकी चोरी माफ़ की जाती है? ऐसा नहीं होता। चोरी तो चोरी होती है। अच्छा काम करते में से भी आपने कुछ चुरा लिया तो आपकी चोरी लिखी गई और कानून आपको उस चोरी की सज़ा देगा। तो मैं बोल रही हूँ जो आपने किया है संयम रखिए। अगर आपके पास प्रूफ है कि वो ईमानदार हैं तो लेकर पहुंचिए वहाँ कोर्ट में। यहाँ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा और जनता के सामने आपकी पोल खुलती जा रही है। ये नकली आम आदमी की जो खाल पहन के घूम रहे थे ना आप इतने टाइम से, आम आदमी पार्टी नहीं, नकली आम आदमी पार्टी है वो। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी शराब के ठेके आप बांटते घूम रहे हो। एक तरफ आपको महिलाओं की बड़ी चिंता है, एक तरफ आप ठेके खुलवाते घूम रहे हो। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, रेवेन्यू आता रहे पैसा बस। और आप कहते थे कि बिजली का बिल माफ़ है, कोई माफ़ नहीं है। मेरा घर तो बंद रहता है, मेरा फिर भी बिजली का बिल आता है। मैं अकेले रहने वाली हूँ, दिन भर मैं घर से बाहर रहती हूँ, शाम को मैं एक पंखा और एक बत्ती जलाकर बैठी रहती हूँ, मेरा फिर भी बिल आता है। मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से केजरीवाल जी से, कौन सी बिजली माफ़ कर रखी है फिर आपने? सवाल तो पूछेगा ना व्यक्ति, तो सवाल भी पूछेगा, कानून सज़ा भी देगा। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, थोड़ी समझ रखनी चाहिए। अगर सत्येंद्र जैन के खिलाफ या किसी और नेता के खिलाफ इतना ज़्यादा पुराना मामला निकल कर आ रहा है, केंद्रीय एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इस पर राजनीति की जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनावों से डरकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि आने वाले समय में कौन से चुनाव? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कौन से चुनाव? भारतीय जनता पार्टी को ये हमारे देश की सम्मानित जनता चुनती है। हमारी निषाद पार्टी को माननीय सम्मानित लोगों ने चुना है, जो हमारे भारत की जनता है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि चुनाव में क्या ये कौन से मंत्री को कुछ कहकर क्या हो जाएगा फ़ायदा, आप बताइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस बात से हम सब लोग प्रभावित हैं, वो कभी चुनाव पर राजनीति नहीं करते हैं। मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि मुझे इससे चुनाव में फ़ायदा आएगा, अरेस्ट कराने से घाटा आएगा या फ़ायदा आएगा, ये सब नहीं देखते। वो एजेंसीज अपना काम करती हैं। प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे क्या लेना देना है? मैं कह रही हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ये गंदी घटिया राजनीति करते हैं कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारी एजेंसीज का, तब तो कोई और कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए कोई नहीं कर सकता है। कानून से हाथ बंधे होते हैं हर एजेंसी के। हर एजेंसी जितना कानून कहता है उसके दायरे से बाहर कोई काम नहीं कर सकती है शेरिन। उतना ही काम करती है हर एजेंसी जो कानून के तहत कर सकती है।
उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। नाम पार्टी का आम आदमी पार्टी है और अगर आम आदमी पार्टी के ही पैसे का भ्रष्टाचार इनके नेताओं की तरफ से किया जाता है तो ना एजेंसी की तरफ देखा जाता है ना जांच की तरफ, बार बार पे कहा जाता है कि हमने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। हमारे नेता नहीं, करोड़ों रुपए का, सही कह रहे हैं वो, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। और ये शराब की जगह जगह दुकानें खोलने का क्या मकसद है आपका? एक तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं, जब शराब ही सब चीज़ों की मुसीबत है, बलात्कारी शराबी होता है, पत्नी को घर में मारने वाला शराबी होता है, तो आपको शराब पे अंकुश लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, या उसकी जगह जगह ठेके खुलवाने चाहिए? तो मैं कह रही हूँ कि आप दिल्ली को अच्छी तरफ ले जाना चाहते हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर कर ही दम लेंगे आप लोग? और फिर आपने एक लबादा और ओढ़ लिया है, आम आदमी पार्टी का लबादा। मुसलमानों को भी आप बहकाते हैं दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत चले जाना, निषाद पार्टी की तरफ मत चले जाना, किसी और अन्य पार्टी की तरफ मत देख लेना, मैं हूँ तुम्हारा हितैषी। इनके बताए हुए गलत रास्ते पर जाकर दिल्ली का मुसलमान भी भ्रमित हो रहा है। मैं तो दिल्ली के मुसलमानों से आह्वान करती हूँ, आइए दूसरी पार्टियों में आइए, इनका दामन छोड़ दीजिए। इनका दामन पकड़े रहेंगे तो ये आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे और आपकी ये हालत जो आज आप दिल्ली में देख रहे हैं इससे भी बदतर कर देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर चीज को चुनाव से क्यों जोड़ा जाता है? आज अगर कार्रवाई हो रही है तो चुनाव से प्रेरित है, इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में की जा रही थी। हो रहा था, आप अवैध कब्जा रखेंगे, मैं तो बोल रही हूँ इसे बड़ी ड्राइव चलानी चाहिए। अवैध कब्जे अगर हट जाएं, शेरिन आप यकीन मानिए ये दिल्ली का रूप ही दूसरा होगा अगर अवैध कब्जे हटा दिए जाएं। ये दिल्ली उतनी खूबसूरत दिखाई दिया करेगी अगर अवैध कब्जे हट जाएं। कोई अवैध कब्जे हटाने जाता है, आप जनता को भड़काते हो, कहते हो देखो आपका मकान का नुकसान कर दिया। आपने उसे तब नहीं सिखाया, आप देश की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक आपका घर बन सकता था, ये आगे जो आपने बढ़ाया इतने इतने किलोमीटर, ये कब्ज़ा था नाजायज़। तो ये सिखाना चाहिए। और आज जब हम अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो आप मुसलमानों को भड़काते हैं, देखिए आपके खिलाफ ही काम हो रहा है। जी नहीं, क्या मुसलमान शराब नहीं बेचता? क्या मुसलमान टायर पंचर नहीं लगाता? क्या मुसलमान औरतें आज आपने जो बड़े बड़े गैंग चलाती थी उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या मुसलमानों को अगर देश की मुख्य धारा में लाया जा रहा है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? लेकिन आप मुसलमानों को कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ने देंगे, क्योंकि आपकी वोट चली जाएगी। क्योंकि जिस दिन वो समझ गए कि सिर्फ आप वोट का इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें कभी पढ़ने नहीं देंगे, आप उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, आप कभी उन्हें समझ नहीं आने देंगे कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो जब तक आप ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, इसी तरीके से धुतकारा जाएगा, लतियाया जाएगा, उसे भगाया जाएगा।